कहीं टीचर नहीं, कहीं खराब खाना। सड़क पर उतरे स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ में स्कूलों की बदहाल व्यवस्था और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित है, तो कहीं प्रिंसिपल और वार्डन पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। खराब सड़क के विरोध में छात्रों ने स्कूल का गेट बंद कर धरना दिया। कुछ जगह हॉस्टल में खराब भोजन और पिटाई की शिकायतें भी सामने आईं। पिछले 1 महीने में कई स्थानों पर छात्रों ने प्रदर्शन और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। कई मामलों में अभिभावक भी बच्चों के साथ आंदोलन में शामिल हुए। ब्लैक करेंसी स्कैम, खुद बने शिकार तो बनाया सिंडिकेट। बालोद के कारोबारी से 1.13 करोड़ रुपए की ठगी के मामले की जांच में रायपुर पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को पुणे के एक रिसोर्ट से गिरफ्तार किया है। इससे पहले 2 महिलाओं को पकड़ा गया था, जिनसे मिले सुराग के आधार पर गिरोह तक पहुंच बनाई गई। आरोपी रकम दोगुनी करने और केमिकल से काले नोटों को असली बनाने का झांसा देते थे। बड़े होटल और रिसोर्ट में नोट बदलकर दिखाकर भरोसा जीतते और बाद में बड़ी रकम ठग लेते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह 2005 से सक्रिय था और 100 से ज्यादा लोगों को ठग चुका है। स्टूडेंट्स का दावा परीक्षा से 1 दिन पहले मिलता था। प्रश्न पत्र। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में दुर्ग के भारतीय कॉलेज के असिस्टेंट लेक्चरर समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कॉलेज प्रबंधन ने भी कार्रवाई की है। लापरवाही के आरोप में प्राचार्य डॉक्टर A.K. दुबे और कथित मास्टरमाइंड योगेश सोनकेसरिया को नौकरी से हटा दिया गया है। कुछ छात्रों ने दावा किया कि प्रश्न पत्र परीक्षा से कुछ घंटे पहले नहीं, बल्कि करीब 1 दिन पहले ही मिल जाता था। उनके अनुसार सुबह 11 बजे तक पेपर छात्रों के पास पहुंच जाता था। कई विषयों के PDF शेयर होने और एक पेपर के लिए करीब 5,000 रुपए लेने का भी दावा किया गया है। विजेंद्र धुरिया को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। भिलाई स्टील प्लांट से लोहा चोरी के मामले में आरोपी विजेंद्र कुमार धुरिया को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए गिरफ्तारी होने पर निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मामला BSP के ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाले फ्लू डस्ट की एड में लोहा चोरी से जुड़ा है। पुरानी भिलाई पुलिस ने विजेंद्र के खिलाफ BNS की धाराओं में मामला दर्ज किया था। सुनवाई में विजेंद्र ने खुद को निर्दोष बताते हुए गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया। ओडिशा से यूपी लेकर जा रहे थे 4 किलो गांजा। रायगढ़ जिले की लैलूंगा पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में उत्तर प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर बोलेरो वाहन से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान 4.108 किलो गांजा और तस्करी में इस्तेमाल बोलेरो जब्त की गई। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लैलूंगा पत्थलगांव मार्ग पर निगरानी शुरू की थी। इस दौरान एक बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति बोलेरो की पायलटिंग करता मिला और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश में गिर गया। युवा कांग्रेस गौ सेवा रक्षक टीम में मारपीट। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर गौ माता को लेकर की गई टिप्पणी के बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और गौ सेवा रक्षक टीम के सदस्यों के बीच विवाद हो गया। शनिवार देर रात दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट की स्थिति बन गई। घटना के बाद दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराने उरगा थाने पहुंचे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और धाराएं बढ़ाने की मांग की। कार्रवाई की मांग को लेकर युवा कांग्रेस नेता मधुसूदन अपने समर्थकों के साथ थाना परिसर के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान कुछ देर तनाव का माहौल बना रहा। भूपेश बोले, मोदी और शाह बिना टेलीप्रॉम्प्टर वंदे मातरम गाकर दिखाएं। वंदे मातरम को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने दोनों नेताओं को बिना टेलीप्रॉम्प्टर देखे वंदे मातरम गाकर दिखाने की चुनौती दी। बघेल ने कहा कि कांग्रेस आज से वंदे मातरम नहीं गा रही है, बल्कि प्रस्ताव पारित होने के बाद से लगातार इसका गायन करती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस करीब 90 वर्षों से वंदे मातरम गा रही है। भाजपा के देशद्रोह वाले आरोप पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि फिर उनके पूर्वजों पर भी यही सवाल लागू होगा। गौरेला में सियाराम गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग का छापा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में LPG गैस के भंडारण और वितरण में गड़बड़ी की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने सियाराम गैस एजेंसी के गोदाम पर छापा मारा। नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश दुबे की शिकायत के बाद टीम ने अचानक जांच की। कार्रवाई के दौरान कुल 471 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इनमें 14.2 किलो के 346 घरेलू सिलेंडर शामिल हैं, जिनमें 433 भरे और 87 खाली थे। इसके अलावा 19 किलो के 38 व्यावसायिक सिलेंडर मिले, जिनमें 2 भरे और 36 खाली थे। विभाग ने संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की है। धमतरी में 40 लाख की जमीन धोखाधड़ी। धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री के नाम पर करीब 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
आरोप है कि आरोपियों ने मृतक विष्णु प्रसाद साहू के नाम दर्ज करीब 4.5 एकड़ कृषि जमीन को अपनी बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उसे बेचने के नाम पर रकम वसूल ली। गोबरा नवापारा निवासी सचिन बगानी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। मगरलोड पुलिस ने मुख्य आरोपी ठाकुर राम साहू समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कथित तौर पर कैश और चेक के जरिए करीब 40 लाख रुपए लिए थे। नक्शे के विपरीत बना अतिरिक्त निर्माण निगम ने तोड़ा। रायपुर के तात्यापारा वार्ड 36 में नगर निगम जोन 7 के नगर निवेश विभाग ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत किए गए अतिरिक्त निर्माण पर कार्रवाई की। निगम के अनुसार मुख्य मार्ग पर जोन कार्यालय के पास निर्माणकर्ता राजेंद्र सिंह परिहार ने स्वीकृत मानचित्र से अलग अतिरिक्त निर्माण कराया था। जांच में निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया। निगम ने पहले संबंधित निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद स्वीकृति के विपरीत बने हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई की गई। कबाड़ी के पास मिले 5 जिंदा कारतूस और पिस्टल। कोरबा जिले में अवैध कबाड़ कारोबार के बीच एक कबाड़ी के पास से हथियार और जिंदा कारतूस मिलने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने कबाड़ी प्रहलाद साहू के यहां से 5 जिंदा कारतूस और एक पुरानी पिस्टल बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कबाड़ की गाड़ी में हथियार और कारतूस रखे गए हैं। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन की तलाशी ली। कबाड़ के सामान के बीच 5 जिंदा राउंड और जंग लगी पिस्टल मिली। पुलिस ने हथियार जब्त कर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फर्जी ट्रांसफर आदेश से आरएमए का तबादला कराने की कोशिश। बलौदाबाजार जिले में फर्जी स्थानांतरण आदेश तैयार कर आरएमए का तबादला कराने की कोशिश के मामले में पलारी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें भाजपा जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी, आरएमए करण कुमार देवांगन, कसडोल के आरएमए रविसेन और गिरौदपुरी के पूर्व सरपंच व भाजपा जिला उपाध्यक्ष पुनी राम पटेल शामिल हैं। पुलिस के अनुसार करण देवांगन ने तबादला कराने के लिए आरोपियों से संपर्क किया और पैसे दिए थे। रविसेन ने करण और भाजपा नेताओं के बीच संपर्क कराने में भूमिका निभाई। पुलिस अब फर्जी आदेश और लेन देन से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। कोरबा के सिंघाली में 15 फीट धंसी जमीन। कोरबा के बांकी मोगरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंघाली में बंद भूमिगत खदान के ऊपर अचानक 10 से 15 फीट जमीन धंस गई। भूधंसान की चपेट में आने से किसान हरियर सिंह के खेत में लगी धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। लगातार बारिश के कारण जमीन में नमी बढ़ने से आसपास भी भूधंसान का खतरा बना हुआ है। बताया गया कि क्षेत्र में SECL की 4 नंबर भूमिगत खदान संचालित होती थी, जहाँ डीपिलरिंग पद्धति से कोयला निकाला गया था। खदान बंद होने के बावजूद भूमिगत खाली जगहों के कारण अब जमीन धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला तय समय सीमा में एक आवेदन पर फैसला नहीं लेने से जुड़ा है। यह मामला गरियाबंद जिले के आमदीमा निवासी दाया सिंह ध्रुव से संबंधित है, जो CMHO कार्यालय में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे। उनका तबादला कलेक्टर ने मैनपुर कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के निर्देश के बावजूद आवेदन पर समय पर निर्णय नहीं होने का आरोप है। अब हाईकोर्ट ने पूछा है कि अवमानना कार्रवाई क्यों न की जाए। फर्जी पंचायत। लेटरहेड से अवैध लकड़ी परिवहन। बालोद जिले में अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ वन विभाग ने देर रात कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर और एक माजदा वाहन जब्त किया है। चारों वाहनों में लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था और उनके ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया गया। वन विभाग के अनुसार लकड़ी ले जाने के लिए कथित तौर पर फर्जी पंचायत लेटरहेड का इस्तेमाल किया गया था। दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र की टीम ने ठेमा बुजुर्ग पचेड़ा मार्ग पर लकड़ी से भरे माजदा वाहन को पकड़ा। वहीं पटेली घोटिया मार्ग पर 3 ट्रैक्टरों की जांच की गई। सभी वाहनों और लकड़ी को जब्त कर दल्ली राजहरा डिपो लाया गया। कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का आरोप। बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र के सिंघौरी वार्ड 12 स्थित श्रीराम नगर में कृषि भूमि पर कथित अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। वार्ड पार्षद निखिल साहू की शिकायत के बाद नगर पालिका ने भूमि स्वामी रामदयाल पटेल को नोटिस जारी किया है। उन्हें 7 दिन के भीतर जमीन से संबंधित दस्तावेज और अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। शिकायत के अनुसार खसरा नंबर 268, 259 और 268-3 की कृषि भूमि पर आवश्यक अनुमति के बिना प्लॉट काटकर बिक्री की जा रही है। पार्षद ने कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई से भी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। 12 किमी तक सैकड़ों गौवंश हाँक कर
जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीण मनेंद्रगढ़ में आवारा मवेशियों से फसलों को हो रहे नुकसान से परेशान कठौतिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने शुक्रवार देर रात अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण सैकड़ों गौवंश को करीब 12 किलोमीटर तक हाँकते हुए जिला मुख्यालय पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन से आवारा मवेशियों के संरक्षण और रखरखाव के लिए स्थायी व्यवस्था करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वे खेतों में घुसकर तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने यह कदम उठाया।